जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद, इंटरनेशनल मैच मेकर। मेरे पास आपको पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से, दुबई से और यूके से रिश्ते मिल सकते हैं। अच्छा, अब ये लड़के कम से कम कंफ्यूज ना हो जाएं। कम से कम लड़कों की तालीम 25 साल होनी चाहिए, 25 साल उनकी उम्र होनी चाहिए, तालीम कम से कम ग्रेजुएट होनी चाहिए, तब वो मुझसे कनेक्ट करें। अच्छा, इस वक्त जो हम बात करना चाह रहे थे ना, यहां पे एक फॉर्म मौजूद है, वो फिल कर दीजिएगा। तो फिर आप, अगर ये टॉपिक आपके लिए रेलिवेंट नहीं है तो आप सिंपली फॉर्म फिल करेंगे, मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे। और वो लोग जो इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए अब हम आगे बात शुरू करते हैं। सर, तलाक याफ्ता खवातीन की शादी में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? इस सवाल की तरफ जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आज की तारीख में पाकिस्तानियों में डिवोर्स रेट बहुत हाई है, जिसकी वजह कहीं ना कहीं एक दूसरे से समझौता ना कर पाना, एक दूसरे की जरूरियात को ना समझ पाना, या कुछ ऐसी ख्वाहिशात का जन्म ले लेना जो एक दूसरे की तरफ से मतलब मुमकिन नहीं होता कि वो उन्हें पूरा कर सके। खासकर औरतों की जानिब से जो डिवोर्सी खवातीन हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं आज की तारीख में बहुत बढ़ चुकी हैं। अब तलाक याफ्ता खवातीन जब हमारे पास आती हैं तो उनकी क्या ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जो उनकी शादी में सबसे बड़ी रुकावट होती हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले नंबर वन सर, तलाक याफ्ता खातून की शादी में सबसे बड़ी रुकावट सबसे पहले तो वो खुद हैं, दूसरा उनकी वो सोच है, तीसरा उनके ख्यालात, उनकी ख्वाहिशात हैं। अब हम बात कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं कि किस तरह से वो अपनी शादी में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती हैं। तलाक याफ्ता खवातीन को आप सबसे पहले दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दें। सबसे पहले आपने तलाक याफ्ता खवातीन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करना है। नंबर वन वो कैटेगरी है जिनके बच्चे नहीं हैं, उनकी शादी हुई, किसी भी वजह से उनके बच्चे नहीं हो पाए, तो पहली जो कैटेगरी है वो उन खवातीन की है। अच्छा, इन खवातीन को आज भी डिवोर्स रिश्ते बताए जा सकते हैं, उनको डिवोर्स हजरात मिल सकते हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। अगर वो ये बात सोचती हैं कि हमें डिवोर्स रिश्ते मिले तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट जब उनकी ख्वाहिशात में वो एक वर्ड इस्तेमाल करती हैं कि हमें तो अहमद साहब छोटे छोटे बच्चे तैयार हैं। अच्छा, वो बच्चे वो हैं जो इनको मुख्तलिफ किस्म की डेटिंग ऐप से मिले होते हैं, दुनिया में कहीं और बैठे हुए होते हैं, अकेले में, तन्हाई में वो इनके साथ वो आमाल करने पर मजबूर हो जाते हैं जो वो पैसे देकर वहां नहीं कर पा रहे होते। तो इन लड़कियों को मैं हमेशा कहता हूं कि भाई उसको सीधा सा बताओ कि वो आपके घर में अगर निकाह का पैगाम अपने घर वालों के साथ देने की सलाहियत रखता है तो उससे आप बात करें। अगर वो आपके घर में अपने घर वालों को भेजने की सलाहियत नहीं रखता तो आप उसके साथ सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम करके बात खत्म कर देंगी, वरना वो आपकी दिमाग को माउफ करने में, आपकी पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय करने में अहम किरदार अदा करता है। वो आज आपके साथ बैठकर डेटिंग ऐप्स पे घंटों उस तरह की गुफ्तगू करता है जो गुफ्तगू हम अपने चैनल पर ना बता सकते हैं, ना दिखा सकते हैं। दूसरे अल्फाज में एक अगर वर्ड इस्तेमाल कर लिया जाए कि आप साइबर सेक्स का शिकार हो जाती हैं और आपको लगता है कि भाई मैं हूं 32 साल की और मुझसे 28 साल का लड़का शादी करने को तैयार है। अगर आपसे 28 साल का लड़का शादी करने को तैयार है तो मैडम मैंने रोका है, यहां जो वीडियोस देख रहे हैं उन लोगों ने रोकना है, आपकी दोस्तों ने रोका है, आपके घर वालों ने रोका है? नहीं जी, किसी ने नहीं रोका, सिर्फ आपने खुद रोका हुआ है। सिर्फ आप उस ख्वाबो ख्याल की दुनिया में जिंदा हैं जिसके अंदर वो आपके साथ साइबर सेक्स में इन्वॉल्व हो जाता है। अदरवाइज आपसे छोटा लड़का आपसे शादी क्यों करेगा, ये जरा आप आईने से ना पूछें। आप काइंडली, ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ना सारा का सारा, वो ये आ रहा है कि नफ्सियाती बीमारी की वजह से आप आईने से पूछती हैं कि बताओ सबसे हंसी कौन, और साथ में वो 28 साल का लड़का 32 साल 34 साल की औरत को कह देता है कि तुमसे ज्यादा हसीन तो कोई है ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं है। और यहां पर आकर औरत पिघल जाती है और वो कहती है सबसे बेहतर अहमद साहब जो शख्स है ना, आपको तो बात ही करना नहीं आती, आपको तो पता ही नहीं है कि औरतों से बात कैसे की जाती है, उससे आप सीखें कि औरत से बात कैसे की जाती है। मैडम, हम उन लोगों में खड़े हैं, हम उन लड़कों में खड़े हैं, हम उन मर्द हजरात में खड़े हैं जो 2 मिनट की गुफ्तगू के बाद आपको ये बता देते हैं कि मैडम मैं, अगर आप समझ में आ जाती हैं तो हम कहते हैं कि मैडम हम आपसे दूसरी शादी करने में इंटरेस्टेड हैं, हम आपसे निकाह के लिए तैयार हैं। तीसरी हमारी तरफ से कोई बात नहीं होती सिवाय इसके कि आप निकाह कब करेंगी, आपके घर वालों से बात कब की जा सकती है। और अगर आप बालिग हैं, डिवोर्स हो चुकी है, तो एज पर इस्लाम यू डोंट नीड परमिशन ऑफ योर फादर, यू डोंट नीड परमिशन ऑफ योर ब्रदर। आपको किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप साइबर सेक्स करती हैं
उस वक्त आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती, तो हलाल काम करते वक्त, निकाह करते वक्त आपको किसी की परमिशन की जरूरत कैसे पड़ जाती है? और हमने खुद ऐसे एक्सपीरियंसेस किए जिसके अंदर हमने ये देखा कि बैरून ममालिक में बैठी हुई लड़कियां वो आज की तारीख में जब हराम काम करने हैं तो वो धड़ल्ले से डंके की चोट पे हराम काम कमरे में बैठकर वीडियो ऑन करके खुद करती हैं। और जब हलाल की बात आती है तो कहती है मेरे वालिद ने असल में आपकी वो वीडियो देख ली थी, उसके बाद से उन्हें बड़ा गुस्सा आया हुआ है। वो कहते हैं कि भाई ये कहता है कि नाजायज मसाजिद को मस्मार कर दिया जाए, नाजायज जगहों पर बनाई गई इमाम बारगाहों को मिसमार कर दिया जाए। किसी की जमीन पर अगर आपने जोरे बाजू कोई प्लॉट कब्जा करके मस्जिद बनाई है तो उसको तोड़ दिया जाए। तो ये बात आपने जो की है अहमद साहब, इसको देख के मेरे वालिद साहब को बड़ा गुस्सा आया है। अदरवाइज हराम की बात करें तो मैं आपके साथ हर वक्त कमरे बंद करके हराम काम करने को तैयार हूं। मैडम अल्लाह का नाम लें तो ये वाली खवातीन जो डिवोर्सीज हैं, नेवर मैरिड हैं, वो ये बात समझ जाएं कि एक ही सूरत में जब वो लड़का उनसे मिनिमम 10 से 15 साल बड़ा होगा, वही आपसे शादी में इंटरेस्ट जाहिर कर पाएगा। आप अपने से छोटे लड़कों में इंटरेस्ट लेना काइंडली बंद कर दें। नेवर मैरिड लड़कों के बारे में भी आपके दिल में गंदे गंदे ख्यालात नहीं आने चाहिए। यानी अगर आपको लगता है कि आप अब डिवोर्सी हैं 34 साल 32 साल 28 साल की और एक नेवर मैरिड लड़का आपको अपना ले, अगेन या तो कोई बहुत बड़ा एज ब्रैकेट होगा या आप हमारी नजर से तस्वीरें हमें आपने भेजी हैं, आप हमें तस्वीर भेजेंगी तब हम आपको बता सकेंगे। और काइंडली ये जो XYZ करके प्रोफाइल आप लोग भेजती है ना लोगों को, ये बंद करें। ये XYZ करके प्रोफाइल से कभी भी शादी नहीं हो सकती। जिस तरह से आप बाजार में घूमती हैं, बाजार में घूमते वक्त आप बगैर दुपट्टे के घूम लेंगी, बाजार में घूमते वक्त आप बगैर अबाए के घूम लेंगी, उस वक्त आपको 100-150 कैमरे ATM मशीन में देख रहे हैं, रेस्टोरेंट में देख रहे हैं, ऑनलाइन आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है, एवरीवेयर हर दुकान में आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। बट जब बात आती है निकाह की तो कुछ ऐसे लोग बाकायदा तौर पे बैरून ममालिक के एजेंडे पर काम करते हुए, शैतानों के एजेंडे पर काम करते हुए वो ये कहते हैं कि आप अपनी लड़कियों की या अपनी तस्वीरें मैरिज ब्यूरो का मत भेजिएगा, वो मिसयूज हो जाएंगी। अच्छा, ATM से मिसयूज नहीं होगी, रेस्टोरेंट से मिसयूज नहीं होगी, जिस वक्त आप निकाह की नियत से किसी मैरिज ब्यूरो को भेजेंगी वो क्या कर लेगा उसका? ऐसा क्या है जो ATM की मशीन में आपने कभी अपनी वीडियो नहीं देखी तो अलग बात है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर अपनी वीडियो कभी KFC में, मैकडोनल्ड में, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में खाते हुए अपनी वीडियो नहीं देखी, यहां तक कि वार्डरोब में कपड़े बदलते हुए आपने अगर अपनी वीडियो नहीं देखी, तो मैं आपको क्या कहूं? फिर मैं आपको यही कहूंगा कि आप उस शख्स की बातों का शिकार हो गई जो कहता है कि जब बात निकाह की आए, जब बात मैरिज ब्यूरो की आए, जब बात मैच मेकिंग की आए, तो आपने XYZ करके बगैर तस्वीर के अपना रिश्ता रवाना कर देना है। तो मैडम, डेटिंग ऐप के ऊपर आप अपनी तस्वीर लगा देंगी, आप पूरी दुनिया में जैसे घूमती हैं, जैसे दफ्तर में जाती हैं, वैसी ही तस्वीर आपने हमें देनी है। ये किसने कह दिया आपको कि आपके दफ्तर में जो आंखें हैं वो बड़ी पाको साफ हैं? बाजार जो गंदी तरीन जगह अल्लाह पाक ने बताई है वो पाको साफ है, और जब मैरिज ब्यूरो तक वो तस्वीर पहुंचती है तो अहमद मैचमेकर और लड़की वालों की या लड़के वालों की निगाह बहुत गंदी हो जाती है। कौन आपको बताता है? कौन बेवकूफ है? कुछ लोगों को देखा मैंने जो निकाह को रोकने के हवाले से, इस्लाम कहता है पसंद की शादी हलाल है, तो भाई जब तस्वीर ही नहीं भेजोगे तो पसंद कैसे आएगा अगला? इस्लाम इज वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न रिलीजन इन द वर्ल्ड। तो इस्लाम ये कहता है कि जी पसंद की शादी हलाल है, तो आप अपनी तस्वीर मैरिज ब्यूरो को शादी के हवाले से क्यों नहीं देंगी? कुलीग्स के साथ बैठ के तस्वीरें खिंचवा लेंगी, यूनिवर्सिटी में आप तस्वीरें खिंचवा लेंगी, स्टाइल मार लेंगी बैठ के लड़कों के साथ, उनके साथ कंबाइंड स्टडीज कर लेंगी, सब कर लेंगी, मगर जब बात मैरिज ब्यूरो की आएगी तो उस बेवकूफ कह लें या उस शख्स की जो निकाह के खिलाफ काम कर रहा है, जो कहता है मैरिज ब्यूरो को आपने तस्वीर नहीं भेजनी है ताकि शादियों को रोका जा सके। ये चीजें आपको समझनी होंगी कि कौन लोग निकाह प्रमोट कर रहे हैं, कौन लोग शादी के खिलाफ काम कर रहे हैं, तब कहीं जाकर आपकी शादी आसान होगी। तो ये डिवोर्सी खवातीन सबसे बड़ी रुकावट अपनी शादी में खुद है, और कोई मशहूर नहीं हो गई आप, कोई शोहरत नहीं पाली अगर आपने कोई टिकटॉक के ऊपर, कोई मुझ मैच के ऊपर, कोई इसी तरह की डिफरेंट डेटिंग एप्स के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाकर अगर आपको लगता है कि आप मशहूर हो गई हैं, ये आपकी अपनी गलतफहमी है। निकाह की दुनिया में मौजूद लोग इंतहाई मुख्तलिफ हैं और वो सिर्फ आपको निकाह की नियत से देख रहे होते हैं। तो काइंडली XYZ की बजाय अपना नाम लिखेंगी,
साथ में डॉटर ऑफ अपने वालिद का नाम लिखेंगी, डिवोर्स हो चुकी है, तो आप अपना CNIC अपने नाम पर चेंज करवा लेंगी। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी खवातीन की जिनके बच्चे मौजूद हैं। मैडम, किसने कहा आपको कि आपको कोई ऐसा शख्स मिल सकता है जो अपने बच्चे तो अपनी बीवी को दे दे और आपके बच्चे जो आपके गले में आपका शौहर मार के चला गया वो खुद पाल ले? सबसे बड़ी गलतफहमी होती है उन खवातीन की जो आज की तारीख में बच्चों को लेकर बैठी हुई हैं। मैडम, आप सेकंड मैरिज मटेरियल बन चुकी हैं, आप दूसरी शादी के लिए एक मुकम्मल फिट तरीन खातून हैं। आपके 2 बच्चे हैं, आपके 3 बच्चे हैं, आपका 1 बच्चा है। किसने कहा आपको कि वो शख्स, मर्द हजरात का तो मसला यही आ रहा है पाकिस्तानी मर्द हजरात का कि जब भी वो डिवोर्स देते हैं तो वो ये जानबूझकर, ये आपको लग रहा है कि बच्चे जी मैंने ले लिए थे, कस्टडी मेरे पास है। मैडम, कस्टडी आपके पास है नहीं, आपको वो कस्टडी दी गई है। नहीं, हम बहुत पावरफुल थे हमारे भाई, और ये कभी उस लड़के से तो पूछें, वो जब हम जैसे मैरिज ब्यूरो को कॉल करता है, कहता है हाँ अहमद, अब मेरी यार डिवोर्स हो गई थी, तो 3 मेरे बच्चे हैं, तुम्हें क्या लगता है 3 बच्चों के साथ उस औरत को कोई शख्स मिल जाएगा, तुम बताओ? तो मैं कहता हूँ यार बहुत बहुत मुश्किल है, और सच पूछो या तो वो ऑस्ट्रेलिया में किसी को बुला रही हो तब तो कोई इंसान तैयार हो जाए, अदरवाइज जो इंसान अपने बच्चे छोड़ के बैठा हुआ आपकी तरह, वो किसी दूसरे के बच्चे या आपके बच्चे क्यों पालेगा? ये खवातीन को बात समझ में नहीं आती। वो सोचती हैं कि भाई मेरे लिए मैं उसको ऐसा कुछ देने जा रही हूं जो उसने पहले कभी नहीं देखा है, तो वो मेरे 3 बच्चों को, 2 बच्चों को भी स्वीकार कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके पास, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके पास जो 27 साल की लड़की, 28 साल की लड़की, 26 साल की डिवोर्स लड़की उस शख्स को जो 38 साल का होगा, क्योंकि 32 साल की आप है, 34 साल की आप है, तो डेफिनेटली लॉजिकली वो लड़का आपसे बड़ा होना चाहिए। तो अगर मान ले वो 40 साल का है तो वो 28 साल वाली से शादी क्यों ना करे जिसके बच्चे नहीं हैं? वो आपसे शादी क्यों करेगा? उसने अपने बच्चे छोड़ दिए हैं, वो अपनी बीवी के पास 3 बच्चे छोड़कर आया है, वो आपसे शादी क्यों करेगा? यहां पर आकर आप फंस जाती हैं। वो तमाम खवातीन होश के नाखून लेंगी जिनके बच्चे उनके साथ रह रहे हैं, वो सीधे से अल्फाज में मुझे कनेक्ट करेंगी और बताएंगी अहमद साहब हम आपकी वीडियो को देखकर समझ गए हैं कि हमारे 3 बच्चों को, 2 बच्चों को, 1 बच्चे को अब वही शख्स एक्सेप्ट करेगा जो दूसरी बीवी बनाना चाह रहा है। दैट्स ऑल। डिवोर्स इसी तरह सॉल्व होगी और इसी तरह आपके अखराजात, अगर आप कनाडा में बैठ के जॉब नहीं कर रही, आपको गवर्नमेंट से वो पेंशन जो है, वो जो पैसे आप लेती हैं वो नहीं ले रही, क्योंकि अमूमन तो मैंने देखा डिवोर्सी आज की तारीख में कुछ इतने अपने आप को गिरा चुकी हैं कि वो अंग्रेजों की ज़कात खैरात पर पलती हैं, जॉब नहीं करती और बल्कि भले इठला के चलती हैं और कहती हैं हेलो हाय आई डोंट वांट टू डू जॉब। भाई ये क्या मजाक है? कमाना तुमने है नहीं, बच्चे तुम्हारे 2 से 3 बच्चे मौजूद हैं, तुम सेकंड मैरिज मटेरियल मैडम बन चुकी हो। जितनी जल्दी इस चीज को एब्जॉर्ब करोगी उतना ही चीज आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरी जानिब अगर आप कहीं ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूरोप में मुकीम है, नेवर मैरिड लड़का आपके पास पाकिस्तान से शादी करके आ सकता है, या तो साइबर सेक्स के लिए मौजूद है मुख्तलिफ किस्म की डेटिंग ऐप्स पे, या वो पाकिस्तान से शादी करके आएगा, जैसे उसके पेपर सीधे हो जाएंगे वो आपसे सलाम वालेकुम अस्सलाम करके गायब हो जाएगा। ऐसा ही एक वाकया अमेरिका में एक खातून थी जिन्होंने हमें कनेक्ट किया होगा, और मैंने उन्हें बता दिया था कि भाई एक आपका बच्चा है, आप सेकंड मैरिज मटेरियल बन चुकी है। उन्होंने पाकिस्तान से एक लड़का बुला लिया। अब जब लड़का आया, उसके पेपर सीधे हुए, उस वक्त अच्छा वो गे निकल आया। अब उस औरत के ऊपर हमें समझ में नहीं आता था कि हम हंसें या रोएं, क्योंकि उसको मशवरा पहले दे दिया गया था कि मैडम यू आर सेकंड मैरिज मटेरियल। अब वो पहले एक शख्स का बच्चा पालती थी, अब 2 का बच्चा पालती है, और अब उसे बताया कि भाई तुम सेकंड मैरिज मटेरियल पहले भी थी, आज भी थी। कहने लगी नहीं मैं नहीं बनना चाहूंगी। मैंने कहा अब तीसरे शख्स का बच्चा ही पालने लग जाना, ले आओ पाकिस्तान से एक तीसरा आदमी भी। खैर जी, बड़ी सीधी सी बातें, समझना चाहें समझें तो तलाक याफ्ता खवातीन के हल हमने आपको बता दिए हैं। अब तलाक याफ्ता खवातीन पे डिपेंड करता है कि वो हमारी बातों को समझें या वही ऑस्ट्रेलिया में बैठ के अनएम्प्लॉयमेंट का फंड खा लें। कनाडा में वो अंग्रेजों की एक हमें खातून मिली थी, और वही हराम कामों में उन्हें किसी की परमिशन नहीं चाहिए होती थी, कमरा बंद करके कुंडी लगा के उन्हें किसी की परमिशन नहीं चाहिए होती थी हराम काम करने के लिए। बट जब बात हलाल की आती थी, मेरे फादर बता रहे थे कि निकाह जो है ना सही चीज नहीं है, आप सही चीज नहीं है, आप भी गलत हैं, हम भी गलत हैं, मैं भी गलत हूं। बट जब 2 नंबर काम करने की बारी आती थी, वो धड़ल्ले से लड़की
2 नंबर काम करने के लिए तैयार हो जाती। सर काइंडली आप इस बात को समझें, किसी को माफी नहीं मिलने जा रही। जो अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी बिसात बिछाई है, उसमें एंड पे कुछ लोग जन्नत में, कुछ लोग दोज़ख में जाएंगे। और दोज़ख में ये बात जब कही जाती है कि जिसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान होगा उसको उठाकर जन्नत में डाल दिया जाएगा, इसका मतलब यह हुआ दोज़ख तो बनाई ही मुसलमानों के लिए गई है भाई। शिर्क, मुशरिक के बारे में बता दिया गया कि मुशरिक जन्नत की खुशबू से महरूम रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो शिर्क करते हैं उन्होंने तो जन्नत में वैसे ही नहीं जाना। तो जो अल्लाह पर ईमान रखता है, जो अल्लाह की वादानियत पर ईमान रखता है, उसी शख्स ने जन्नत में उस दिन जाना है अपने तमाम आमाल क्लियर करने के बाद। तो सर ये खवातीन को जिनके बच्चे मौजूद हैं, वो सेकंड मैरिज के अलावा यानी दूसरी बीवी अगर बनना नहीं चाहती हो, दूसरी बीवी बनने की सूरत में हमारी खदमात फ्री हैं उनके लिए। वो उन लड़कों से काइंडली कम्युनिकेट करना बंद करें, बंद कमरों में बैठ के वो चैटिंग, वो साइबर सेक्स जो वो करती हैं, उस वक्त अपने वालिद से नहीं पूछती कि मैं साइबर सेक्स करने जा रही हूं, क्या आपकी इजाजत है कि मैं करूं, उस वक्त नहीं पूछती। बट जब बात निकाह की आती है वो कहती है मैं अपने अब्बू से पूछ के बताऊंगी आपको। यानी इंतहा कर दी है आपने, मैं कहता हूं इंतहा कर दी है आपने। और उन लड़कों ने जो 28 साल 30 साल के लड़के हैं वो उन लोगों के साथ इन चीजों में मशगूल हैं। काइंडली ऐसा मत करें, आपकी अपनी माए बहनें भी हैं। लड़की को एक बार आपने कॉल पे बात की, दूसरी बार वीडियो पे बात की, मैक्सिमम 3 बार आपने वीडियो पे बात कर ली। उसके बाद आप बताएंगे कि आपने निकाह करना है या नहीं करना, और नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाएंगे। और लड़की अपना वली, डिवोर्स और विडो, लड़की अपना वली खुद है, उसे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। जब वो कैमरे पर बरहना होते वक्त किसी की इजाजत नहीं लेती, तो वो निकाह करते वक्त किस तरह से अपने वालिद की इजाजत ले सकती है? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। मैं ये समझ नहीं पाता उन लड़कियों से कि जब आपको गलत काम करने के लिए अपने वालिद की परमिशन की जरूरत नहीं है, तो सही काम करते वक्त, इस्लाम पे चलते वक्त आपको अपने वालिद क्यों याद आ जाते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। यहां पे एक फॉर्म मौजूद है, वो फिल करें, हम आपके फॉर्म का वेट कर रहे हैं। अहमद इंटरनेशनल मैच मेकर, मैं हूं पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों से। इसके अलावा दुनिया में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई से रिश्ते बताए जा सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। सेकंड मैरिज मटेरियल अगर आप बन चुकी हैं, आप सेकंड वाइफ बनने के लिए तैयार हो जाएं। उस सूरत में कोई फीस चार्ज नहीं की जा रही होती। ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।